नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट में, जिसमें हमें पता चल रहा है कि सीजीएल, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, सीजीएल ओडिशा यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने नई वैकेंसीज का अनाउंस कर दिया है जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। बिल्कुल सीजीएल ओडिशा, इसका नया नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आप लोग देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था पिछले साल 31 दिसंबर से और लास्ट डेट है 28 जनवरी। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की भी जे डेट 30 जनवरी लास्ट डेट है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट www.ossc.gov.in। नो फिजिकल कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीडेड टू बी सबमिट बाय द एप्लीकेंट। कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ऑनलाइन जाकर के सबमिट कर लीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग और बताते हैं कितनी पोस्ट हैं, कितने क्या हैं। अब देखिए इसमें कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी है बेसिकली ये, और इसमें आपको सीधे डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा। तो देखिए आर्टिस्ट करके कोई पोस्ट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, एक वैकेंसी ग्रुप बी की, लेवल 9 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। ऐसे ही देखिए असिस्टेंट फूडर डेवलपमेंट ऑफिसर 2 वैकेंसी ग्रुप बी। ऐसे असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेटर 1 वैकेंसी ग्रुप बी, लेवल 9 के हिसाब से इसका भी ग्रेड पे डिसाइड है। ऐसे ही आप देखते चले आएंगे तो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी 26 पोस्ट ग्रुप बी, अगेन लेवल 9 के हिसाब से इसका भी पे डिसाइड है, जो कि 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट 1, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 1, सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर 26। तो बड़े बड़े पोस्ट जो हैं आपके सीजीएल वाले ही हैं बेसिकली, लेकिन हाँ एक स्पेशल रीजन के हैं, स्पेशल स्टेट के हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, अनाउंसर, ये देखिए 2 पोस्ट, ये अब सी ग्रेड के शुरू हो गए हैं। अभी तक हम लोगों ने बी ग्रेड देखा सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर तक, बाकी उसके बाद जो भी हैं ग्रुप सी पोस्ट्स हैं। अब इसमें भी टॉप नौकरी देखिए तो मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये 15 पोस्ट निकला है। इन सब का लेवल 7 के हिसाब से, इसमें बेस्ट लेवल 7 और ये अनाउंसर के जिसमें 2 पोस्ट निकला है उसका लेवल 7। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब चलिए हम उसको दिखा देते हैं कि इसके पेपर्स कैसे होंगे, क्या होगा फॉर्मेट। ये कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा तो कई सारी कैटेगरी में जो है ना ओबीसी और एससी के लिए अलग से नहीं निकाला गया है, लेकिन जिसमें ज़्यादा नौकरियां हैं उसमें निकाला गया है। देखिए इसे आर्टिस्ट जो है तो 1 निकाल दिया गया है अनरिजर्व्ड के लिए, वही सबके लिए है। और इसी के हिसाब से जो असिस्टेंट फूडर डेवलपमेंट ऑफिसर था इसका भी 1 अनरिजर्व्ड और 1 एसटी, टोटल 2 थी। असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का जो था उसका 1 एसटी का निकाला गया है बस। आउट ऑफ विच वुमेन 0, वुमेन के लिए कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं है, सब में से लड़के लीजिए। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी में देखिए तो सबका है 12 अनरिजर्व्ड, 7 ओबीसी, और ओबीसी के अलावा आपका 3 है एससी और 4 है एसटी, टोटल 26 नौकरियाँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी 1 अनरिजर्व्ड है, बाकी कुछ नहीं है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 एसटी है। सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर का 14 आपका जनरल और 1 आपका ओबीसी, 5 एससी, 6 एसटी, टोटल 26 नौकरी। अकाउंट असिस्टेंट का 1 रहता है आपका जनरल कैटेगरी, और बाकी वही जो भी है एक ही है नौकरी। और इसमें आप देख सकते हैं जिसमें वुमेन करके लिखा हुआ है W4 W1, तो इतना वुमेन के लिए अलॉटेड है सीट। अनाउंसर की अगर बात करें तो 2 जनरल कैटेगरी की, वही फुल है। जूनियर लाइब्रेरियन की तो 1 जनरल कैटेगरी, वही फुल। जूनियर लाइब्रेरियन स्किल डेवलपमेंट अलग अलग है, पहला वाला जूनियर लाइब्रेरियन जो था इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और दूसरा वाला स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें से 6, 1 एससी और 2 एसटी, यानी कि कुल मिलाकर के 9 हैं। अब इसी हिसाब से मार्केट इंटेलिजेंस एक्सपर्टर का भी आप लोग देख लीजिए, 8, 1, 4, 2 का आंकड़ा, कुल 15 नौकरी। और इसी के हिसाब से स्क्राइब का भी देख लीजिए तो 2 अनरिजर्व्ड, इसमें 1 वुमेन के लिए है। तो टोटल आपका मिला करके ग्रैंड टोटल हो रहा है आपका कितना है 88, जिसमें से वुमेन के लिए 32 रिजर्व्ड है, और वुमेन के लिए जो रिजर्व्ड है उसमें वुमेन्स उसमें तो फिक्स ही वुमेन रहेंगी। और उसके अलावा अगर वुमेन कहीं घुसना चाहती हैं तो अपना मार्क्स इंक्रीज करके चली जा सकती हैं जहां उनका मन करे, जिस भी कैटेगरी में चाहना चाहें। अब यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, अब जो इसमें से स्पेशल कैटेगरी वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ओनली, कुछ स्पेशल वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ स्पेशल पोस्ट हैं उनको रिजर्व्ड करके रखा गया है। तो देखिए इसमें देखिए इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी में 2 पोस्ट जो है ना एक्स सर्विसमैन के लिए, और 1 पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो स्पोर्ट्स कोटा होता है। वैसे ही मार्केट इंटेलिजेंस एजेंसी में इंस्पेक्टर में
जो है ना एक पोस्ट इनका भी जो फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनके डिसेबल हैं, उनके लिए फिक्स रखा गया है इसी के हिसाब से। और आगे भी देख सकते हैं, तो बस इतना कुछ नहीं है। सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर में भी एक पोस्ट जो हमारे पर्सनली डिसेबल लोग हैं उनके लिए रखा गया है, और एक ही पोस्ट इसमें लो विजन के लिए रखा गया है। जूनियर लाइब्रेरियन अंडर और ए बी अंडर SDTE डिपार्टमेंट, इनके लिए एक पोस्ट रखा गया एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इसमें देखिए आपके लिए नॉट बिलो 40%, 40% चाहिए ही चाहिए आपको। नो वैकेंसी इज रिजर्व फॉर स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी जैसे कि एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, PWD फॉर अदर पोस्ट एक्सेप्ट इंस्पेक्टर ऑफ लीगल। पर जो भी आपको डाटा दिखाया 4-5 नौकरी है, उसके अलावा किसी के लिए में भी इनके लिए स्पेशल कैटेगरी नहीं डिसाइड की गई है। अब द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द PWD कैंडिडेट, जो PWD कैंडिडेट है उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट ये देख लीजिए। वर्क परफॉर्म्ड बाय मैनिपुलेटिंग विद फिंगर्स, वर्क परफॉर्म बाय हियरिंग, तो ये सब आप देख सकते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब इस पे हम आपको सीधे ले चलते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि ये CGL की नौकरी है भैया, तो CGL लेवल की, तो इसमें ग्रेजुएशन तो आपको मांगेगा। ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, गुड कैरेक्टर, साउंड हेल्थ एंड गुड पोइस, तो बाकी तो सब ठीक है। मैरिड, इफ मैरिड मस्ट हैव नॉट मोर देन वन, मतलब अगर मैरिड है तो एक से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, होने चाहिए। और मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया, ओडिया मतलब उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उसको आपको रीड, राइट और स्पीक करना आना चाहिए, ये आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज लैंग्वेज, ओडिया को एज लैंग्वेज आपको मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास करना है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन भी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, और मस्ट हैव पास्ड इन ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th तक में आपको ओडिया की भाषा रखनी ही है। मस्ट हैव पास्ड ए टेस्ट इन ओडिया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल, बेसिकली ओडिया लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अब देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए जो आर्टिस्ट वाला था उसमें डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फोटोशॉप को सब जो बेसिक नॉलेज होता है। और असिस्टेंट फूडर के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये भी देख लीजिए, इसमें सारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। अब इसमें हम लोग मेन आते हैं कि भैया इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका ये है कि उसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, अगेन मेंस के बाद आप देख सकते हैं कि सीधे आपको वहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ से आपके पास सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो स्टेप 1 जो होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी मल्टीपल चॉइस, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और थ्रू कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि CRBE मोड पे होगा, 150 मार्क्स के रहेंगे। इन इंडिकेट सिलेबस इज गिवन इन द, बस सिलेबस गिवन है, एक एडवर्टीजमेंट इनकी आई है, वो भी हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसके अलावा मेंस का रिटन एग्जामिनेशन होगा और टेक्निकल पेपर जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा। देयर विल बी डिफरेंट टेक्निकल पेपर फॉर डिफरेंट सर्विस ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भरे हैं उसके लिए जो टेक्निकल पेपर एलिजिबल रहेगा उसका ही, उसी से आपका टेक्निकल पेपर लिया जाएगा, उसी से रिलेटेड, और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। टेक्निकल पेपर कुड बी कॉमन टू मोर देन वन सर्विस और पोस्ट, एक से ज़्यादा सर्विस के लिए अगर आप भर रहे हैं तो कॉमन रहना चाहिए दोनों में। अब देखिए डिटेल्ड सिलेबस फॉर टेक्निकल पेपर्स, मतलब वही टेक्निकल पेपर्स को उसकी वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है। अब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग पोस्ट सर्विस आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट जूनियर लाइब्रेरियन के लिए, सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के लिए, मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के लिए, सबके लिए आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट अनिवार्य रहेगा। स्टेज 3 जो होगा वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपकी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। और बाकी प्लेस एंड डेट वो सब तो अनाउंस किया जाएगा जब आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन इतना जान जाइए कि अगर वहाँ की नौकरी है तो आपको उड़ीसा जाकर के ही पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जिसको ज़्यादा डिटेल पढ़ना होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिनेसर एजुकेशन वाला पर जा करके इसको ज्वाइन कर सकता है। प्रीलिम एग्जामिनेशन 1 ही पेपर होगा। अर्थमेटिक का स्टैंडर्ड अगेन वही 10th वाला जो ऐसे CGL में रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10th वाला, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट एंड इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है तो हॉकी वर्ल्ड कप बिल्कुल रट के जाइएगा। कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस और द
अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो टेस्ट होगा उसके लिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट उसका भी दिया है। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS विंडोज़, ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और स्लाइडवेयर, डेटाबेस, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यूज़ ऑफ इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। भैया उम्मीद करते हैं कि जितना डेटा हो सकता था अपने स्तर पे पहुंचाने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों से अगर हम शेयर करने को बोले तो शेयर बहुत कम ही लोग करते हैं या नहीं ही करते हैं। खैर हमें अभी शेयर के मतलब है भी नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए आए हैं। कोई हमें यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही, जब हमारा चैनल में हमारी मेहनत होगी तो आप लोग को भी पसंद आएगा तो आप लोग शेयर करेंगे ही। अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी गवर्नमेंट अपडेट आती रहती हैं वो आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।